हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आ गया हूं फिर से वापस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ जो चीजें हो चुकी हैं। इतनी सारी चीजें हो गई है, बहुत सारी चीजें मिस कर दी मैंने, और मेरे मेसी के एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूंगा, और कुछ ट्रांसफर्स आए हैं उनकी भी बात करते हैं इस एपिसोड में। तो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। वेलकम, थैंक यू, लेट्स गो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग, कैसा जा रहा है आपका वीकेंड, वीकडेज, आपकी टीम कैसा कर रही है? कमेंट में जरूर बताना। बहुत टाइम बाद वापस आया हूं, बहुत सारी स्टोरीज हो गई हैं, बहुत सारे मैचेस हो गए हैं, तो एक ओवरव्यू आज देने आया हूं, क्योंकि वीक बाय वीक मैं करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। पीएल के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ा सीएल के बारे में बात कर लेंगे, और कुछ ट्रांसफर्स आए हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। और उसके अलावा मैं अपना मेसी का एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, जिसका मैं एक छोटा सा शॉर्ट भी डालूंगा। तो सब कुछ देखना, सब कुछ फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीएल में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, टीम्स की ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कैसे चल रहा है उनका, जस्ट टू कैच अप, और मैं अपना ओपिनियन दे देता हूं उसमें। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल की। तो आर्सेनल इज डूइंग प्रीटी वेल। ऑफ लेट उनकी फॉर्म अच्छी नहीं गई है, बट ओवरऑल आर्सेनल आर डूइंग रियली वेल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आर्सेनल ये वाला पीरियड निकाल देगी, जनवरी वाला, तो आर्सेनल अच्छे एक स्टेट में आ जाएगी टू गो फॉर द टाइटल। अभी के लिए मैं अपने जो टाइटल जो होता है ना, कंटेंडर है, मेन कंटेंडर है, उसको रिजर्व रखूंगा, बिकॉज सिटी आर देयर, एस्टन विला आर देयर, और चेल्सी भी आ सकती है। अगर आर्सेनल एक और मैच हार गई तो चेल्सी कैन ऑल्सो कम एंड चैलेंज देम फॉर द टाइटल। सो सिटी है 2 पॉइंट ही पीछे है, अच्छा खेल रही है, और आर्सेनल अभी ज्यादा आगे नहीं है। उनके रिसेंट में वीक्स बहुत खराब रहे। इनफैक्ट उनकी जो अभी लेटेस्ट विक्ट्री भी आई है वो बड़ी मुशक्कत के साथ आई है। तो थोड़े इश्यूज, थोड़े चिंक्स मुझे दिख रहे हैं आर्सेनल के आमों में। अब देखना है कि कब से वो अपने इस चिंक्स को हटा के फिर से लीड ले पाएगी। विल हैव टू सी, बट अभी के लिए मैं रिजर्व रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आर्सेनल जीतेगी, टाइटल जीतेगी। मैं अभी नहीं कह रहा कुछ, क्योंकि एस्टन विला इज आल्सो देयर, और एस्टन विला जा नहीं रही है। दे कैन आल्सो डू इट। जनवरी में वो रीइंफोर्स कर सकती है अपनी साइड को। सिटी भी कुछ प्लेयर्स ऐड कर सकती है, वैसे उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स ऐड किए हैं, उनके इंजरी से भी आ गए हैं प्लेयर्स, दे आर आल्सो प्लेइंग रियली वेल। चेल्सी भी अगर एक फॉर्म में चली गई तो आ सकती है। तो अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेट्स सी, बट आर्सेनल आर स्टिल द फेवरेट्स। जनवरी के बाद उनका पता लगेगा कि क्या होगा। सो ओवरऑल तो आर्सेनल के लिए अच्छा ही गया है, ऑल्दो लास्ट 2 वीक्स हैव बीन अ बिट रफ, क्योंकि उनको सारी टफ टीम्स खेलनी पड़ी हैं, बड़े मुश्किल से मैच निकाले हैं उन्होंने। चेल्सी वाला मैच उनका अच्छा नहीं गया था, उसके बाद उनका मैच अच्छा नहीं गया था जहां वो हार गए थे एस्टन विला से, एंड देन जो अभी जीत भी उन्होंने ली है वो भी बड़ी मशक्कत से ली है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद आर्सेनल, लेकिन आफ्टर जनवरी वी विल सी एंड वी विल डू आवर मिड सीजन रिव्यू, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आर्सेनल तो अभी रिसेंट में अच्छी फॉर्म में नहीं है। उसके बाद सिटी की बात कर लेते हैं। सिटी धीरे धीरे अब फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है, ऑल्दो जो पेप गार्डियोला है वो अभी भी कह रहे हैं कि सिटी फॉर्म में नहीं है, सिटी को आप टाइटल कंटेंडर मत समझना, लेकिन मेरे हिसाब से सिटी धीरे धीरे बेटर होती जा रही है, और उनका जो अच्छा पीरियड है ना वो अब आ रहा है। जनवरी फरवरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच सिटी को, क्योंकि अगर इस वीक आर्सेनल हार गई और इस वीक अगर सिटी जीत गई तो पहली बार होगा कि सिटी विल टेक द लीड अगेंस्ट आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल काफी टाइम से लीड पे चल रही थी और उनकी लीड एक टाइम पे 6 पॉइंट्स हो गई थी, लेकिन अभी 2 ही पॉइंट है। इसलिए अगर आर्सेनल हार गई इस वीकेंड में तो सिटी आगे आ सकती है। वो एक बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट सिटी के हाथ में आ सकता है। तो ये जो वीकेंड है ना बहुत ही क्रूशियल आ रहा है। विल हैव टू वेट एंड सी कि इस वीकेंड में क्या होने वाला है। लेकिन जो सिटी है ना वो राइट टाइम पे ना अब धीरे धीरे क्लिक करती हुई नजर आ रही है। चर्की जो अभी इंजर्ड थे वो भी आ गए हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, और धीरे धीरे उनके डिफेंसिव वोज भी कम होते जा रहे हैं। ऑल्दो पूरे कम नहीं हुए हैं, प्रॉब्लम हुई है उनको, बट धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। विल हैव टू सी, मतलब आप देखेंगे दिसंबर में, जनवरी में सिटी कितना कंसिस्टेंट रह पाती है। अभी अगर आर्सेनल हारती और सिटी आगे चली जाती तो सिटी के पास एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम आ सकता है। विल सी क्या होता है।
सिटी भी राइट टाइम पे फॉर्म में आ रही है, पहले अच्छा नहीं खेल रही थी, इनकंसिस्टेंट थी, नाउ दे आर गेटिंग बैक इनटू फॉर्म। लेट्स टॉक अबाउट एस्टन विला। इतनी गंदी शुरुआत के बाद उना एमरी ने फाइनली उसको संभाल लिया है। एस्टन विला से बहुत उम्मीदें थी इस सीजन कि वो अच्छा करेगी, बहुत अच्छा स्क्वाड उन्हें डेवलप करके, और छोटा स्क्वाड है जो उनका लास्ट में इशू दे सकता है चेजिंग द टाइटल, बट बिकॉज देयर स्क्वाड इज वेरी गुड एंड देयर मैनेजर इज वेरी गुड, उन्होंने अच्छे से उसको मैनेज किया, और शुरुआत में जो इनकंसिस्टेंसी थी, जो वो हार रहे थे, उसको उन्होंने चेंज करके अभी रिसेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। तो इट इज अ गुड साइन व्हेन अ स्क्वाड डज वेल। चाहे छोटा स्क्वाड होता है, ज्यादा रोटेशन नहीं होती है, तो वो खेलते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा चलता है उनका, अनटिल एंड अनलेस देयर आर इंजरीज। अब अगर एस्टन विला को लगता है कि वो सीरियसली टाइटल के लिए जा सकती है, तो क्या वो जनवरी में अपने आप को रीइंफोर्स करेगी, विल हैव टू सी। बट एक इंटरेस्टिंग मौका है एस्टन विला के पास कुछ करने का, कुछ जीतने का, क्योंकि उनसे जो टॉप के लोग हैं ना, आर्सेनल, मैन सिटी, उन दोनों को उसने हरा दिया है, और उनको बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर वो उन दोनों को हरा सकती है तो वो बाकी टीम्स को भी हरा के आगे बढ़ सकती है। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच विद एस्टन विला। क्या वो सीरियसली अपने आप को टाइटल कंटेंडर समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो क्या वो जनवरी में कुछ प्लेयर्स के लिए जाएंगे टू बोल्स्टर द स्क्वाड? क्योंकि एक ही चीज है जो उनके स्क्वाड को थोड़ा वीक बनाती है कंपेयर टू मैन सिटी एंड आर्सेनल, वो है उनके जो स्क्वाड नंबर्स हैं। उनका स्क्वाड इतना बड़ा नहीं है, तो अगर इंजरीज हो जाती हैं तो वो मल्टीपल फ्रंट्स पे कैसे कम्पीट करेंगे, विल हैव टू सी। लेट्स सी क्या होता है एस्टन विला का, बट अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो दे विल बी ऑल्सो देयर अंटिल द एंड। और लेस्टर का हो चुका है, पहले हो चुका है टीम्स का कि दे हैव वन प्रीमियर लीग एकदम शॉक तरीके से, तो एस्टन विला भी उन टीम में से बन सकती है जो दोनों से निकल के आगे आ सकती है, 3 पॉइंट पीछे। विल हैव टू सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेल्सी की, जो फोर्थ पे है अभी, ऑल्दो फोर्थ और 10th का गैप बहुत कम है, बट चेल्सी शुरुआत में अच्छा खेल रही थी, सीजन अच्छा स्टार्ट किया था, बीच में अभी उनकी काफी इनकंसिस्टेंट फॉर्म आ गई, स्पेशली अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स। चेल्सी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन गई है कि उनकी जो लो ब्लॉक के अगेंस्ट जो वो नहीं गोल कर पाते ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और उसी की वजह से वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, जैसे उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छा खेला, बार्सिलोना के अगेंस्ट अच्छा खेला, पर जहां पे लो ब्लॉक आ जाता है वहां पे वो हार जाते हैं। जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि वहां जीतेंगे, ऐसे लीड से, सनडरलैंड से, वो मैच वो हार जाते हैं। तो इसी इनकंसिस्टेंट जो फॉर्म है, क्या एंजो मरेस्का उसे दूर रख पाएंगे? वील हैव टू सी। एंजो मरेस्का के ऊपर भी बहुत सवाल उठ रहे थे, अभी कुछ विक्ट्रीज मिल गई हैं तो थोड़े दब गए हैं, लेकिन एक और हार से वो फिर उठ जाएंगे। अगर वो न्यूकासल से हार गए इस वीकेंड में तो फिर उठ जाएंगे। सो वील हैव टू सी कि चेल्सी कैसे मैनेज करती है, क्योंकि चेल्सी को अगर किसी भी टाइप का टाइटल चार्ज माउंट करना है तो चेल्सी को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और जो लो ब्लॉक टीम्स हैं, जो लो टीम्स कहते हैं, जिनसे वो एक्सपेक्टेड है जीतना, उनको हराना पड़ेगा। सो लेट्स सी चेल्सी क्या करती है। एंजो मरेस्का की जहां तक बात आ रही है कि एंजो मरेस्का बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी बात मैं मिस्टर 40-101 का एक एपिसोड आएगा उसमें करूंगा। अभी कल ही आएगा वो, आज ये एपिसोड आएगा, कल वो आएगा, तो उसमें मैं बात करूंगा उनकी सिचुएशन का। बट राइट नाउ चेल्सी आर प्रॉब्ली इनकंसिस्टेंट। टाइटल तो वो जीतेंगे नहीं, हाँ कप जरूर जीत सकते हैं। अभी कारबाओ कप के फाइनल सेमीफाइनल में आए हैं वो, तो कप जरूर जीत सकते हैं, लेकिन फॉर द लीग आई डोंट थिंक सो वो इन द एंड जीतेंगे, क्योंकि उनका जो फॉर्म है ना वो बहुत इनकंसिस्टेंट है, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर से वो लीग के लिए चैलेंज करेंगे, नॉट दिस ईयर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद चेल्सी, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे है चेल्सी अभी। उसके बाद आते हैं हम स्पर्स पे, न्यूकासल पे और मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। ये जो 3 टीम्स है ना, इनका फेट भी सिमिलर जा रहा है, बहुत इनकंसिस्टेंट है, एक परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं लेकिन फिर वो खराब कर देते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का होप जब उन्हें मिलता है तो वो उसके बाद वो दूसरा मैच हार के उस होप को डाउन कर देते हैं। बहुत इनकंसिस्टेंट है, टीम उनकी अच्छी नहीं है, बहुत 2-3 प्लेयर्स वहां से निकलना चाह रहे हैं। तो विल हैव टू सी कि रूबेन एमरिन इवेंचुअली कहां पे स्टैंड करेंगे इस सीजन के एंड में, क्योंकि कुछ नहीं पता यूनाइटेड का वो कौन से मैच में क्या करती है। कभी कभी वो बहुत अच्छा खेलने लग जाती है, कभी कभी वो बहुत खराब खेलती है, बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट टीम है। न्यूकासल सेम इनकंसिस्टेंट, कभी वो अच्छी टीम्स को हरा देती है, कभी वो छोटी टीम से हार जाती है,
कभी वो बहुत अच्छा खेलती है, कभी गोल्स लीक कर देती है। उनका भी बहुत स्ट्रेंज एक सीजन चल रहा है जहां पे वो अपनी फैंस को कुछ होप देते हैं, फिर उसके बाद वो अगला मैच हार जाते हैं और फैंस अपना होप खो बैठते हैं। तो कितना अच्छा करेंगे वो भी एंड ऑफ द सीजन ही पता लगेगा, क्योंकि अभी उनको जज नहीं कर सकते आप, बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट वो चल रहे हैं। टॉटनम जो है वहां पे थॉमस फ्रैंक थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। थॉमस फ्रैंक इज अ वेरी गुड मैनेजर और वो टॉटनम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे लग रहा था टॉटनम में उनके लिए अच्छी फिट है, लेकिन जब से वो टॉटनम में आए ना, टॉटनम स्ट्रगल कर रही है। टॉटनम एंज पोस्टेकोग्लू से बहुत अच्छा नहीं कर रही है। तो थॉमस फ्रैंक को ना पहले तो अपनी एक कंसिस्टेंट विनिंग रन बनानी पड़ेगी, और जो वो दूसरी टीम्स में करते थे वहां पे उन्हें एक अच्छा स्क्वाड बनाना पड़ेगा। उनका अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस एंड द मिडफील्ड अथॉरिटी जो होती है ना, उसके चक्कर में अटैक ना फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो पोटेंशियल। बहुत अच्छा अटैक है, लेकिन उन्हें अपना जो डिफेंस है और अपना जो मिडफील्ड है ना, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग कोर बनाना पड़ेगा ऑफ प्लेयर्स। आई थिंक इवेंचुअली थॉमस फ्रैंक कर लेंगे वो, और टॉटनम अच्छा कर लेगी। अभी फिलहाल के लिए थॉमस फ्रैंक को आइडियाज नहीं मिल रहे हैं और टॉटनम हारती ही चली जा रही है, तो आई थिंक इन दी एंड वो अच्छा कर लेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ सरप्राइजेस की, तो सनडरलैंड अच्छा सरप्राइज आया है, लीड्स एक अच्छा सरप्राइज निकल के आया है, दे आर प्लेइंग डिसेंट। क्रिस्टल पैलेस शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन अब भी थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। वेस्ट हैम भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट फील कर रहा है। एवर्टन भी थोड़ा थोड़ा खेलता है, कभी अच्छा खेलता है कभी नहीं खेलता। एवर्टन भी एक अजीब सी टीम बन के आ गया है, बट these are the teams that can be after those top 6: ब्राइटन, वेस्ट हैम, क्रिस्टल पैलेस और एवर्टन। ये 4 टीम्स हैं, ये टॉप 10 में तो आई थिंक आ जाएंगी, इनमें इतना पोटेंशियल है। तो इन दी एंड टॉप 10 तो इनको मिल ही जाएगा। और रेलीगेशन फॉर्म में जो चल रही है टीम्स, वुल्स और ये आपके वुल्स की फॉर्म बहुत खराब है, आपकी वेस्ट हैम की फॉर्म भी खराब है यार, आई थिंक वेस्ट हैम की फॉर्म भी खराब है। और मे बी बर्नली भी एक ऐसी टीम है जिसकी फॉर्म अभी बहुत खराब चल रही है। तो ये सारी टीम्स है ना, ये फंस सकती हैं प्रॉब्लम में और आ सकती हैं। आई थिंक मैंने शुरुआत में वेस्ट हैम बोला था ना, आई थिंक वेस्ट हैम ज्यादा इनकंसिस्टेंट, बॉर्नमथ की बात कर रहा था जो टॉप 10 में आ सकती है। वेस्ट हैम तो अच्छा नहीं खेल रही है। सो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये मेरा सीजन का छोटा सा एक अभी तक का जो बीच में मैंने मिस किया है उसका एक छोटा सा रिव्यू था। सारे अलग अलग मैचेस बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब जगह देख लिया होगा वो सारे मैच के रिव्यूज वगैरह। सो दिस वाज माय लिटिल स्मॉल रिव्यू ऑफ पीएल। ना अगर मैं सीएल की बात करूं तो सीएल में भी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। आर्सेनल, बायर्न, पीएसजी, सिटी, ये 4 टीम अच्छा कर रही हैं। इसके अलावा जितनी भी टीम्स हैं वो स्ट्रगल कर रही है। इंटर को भी आप ले लो जो अच्छा कर रही है। इन 5 टीम्स के अलावा दूसरी टीम्स को बैकअप करने की जरूरत है। चेल्सी, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, दे आर नॉट डूइंग वेल। इन दी एंड कौन क्वालिफाई होता है और बाद में कौन जीतता है वो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रियल मैड्रिड इज ए लेगेसी टीम, वो आ गई तो वो भी जीत सकती है। बार्सिलोना इज ए लेगेसी टीम, वो भी जीत सकती है। बट राइट नाउ क्वालिफाइंग स्टेजेस में वो 5 टीम्स अच्छा कर रही हैं, उसके अलावा बाकी टीम स्ट्रगल कर रही हैं। सो विल हैव टू सी कि इवेंचुअली कौन आता है प्लेऑफ्स के थ्रू और कौन जीता है। अभी तो यही 5 फेवरेट्स लग रही हैं फॉर द चैंपियंस लीग टाइटल, क्योंकि चैंपियंस लीग बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत लंबा खिंचता है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बट जो टॉप 5 टीम्स हैं अभी वही लग रही हैं कि कुछ कर पाएंगी और आगे तक जा पाएंगी इन द नॉकआउट स्टेजेस। विल हैव टू सी कि बार्सा, चेल्सी, रियल, इन सब में से कौन आता है निकल के। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स विल इवेंचुअली क्वालिफाई, बट मजा आएगा देखने में लिवरपूल वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग क्वालिफाइंग स्टेज में पहुंच गए और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग में लीग की तरह चलता है। कौन सी टीम कंसिस्टेंट होती है वो अच्छा करती है, तो उसमें तो ये 5 टीमें अच्छा कर रही हैं। बाकी की टीम्स को थोड़ी कंसिस्टेंसी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी इफ दे हैव अ चांस टू डू वेल इन द फर्दर और द लैटर स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग। सो विल हैव टू सी क्या होगा, एंड लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा। तो ये मेरा छोटा सा चैंपियंस लीग का एक क्विक रिव्यू था। बाय द वे, चेल्सी प्लेड रियली वेल अगेंस्ट बार्सिलोना, पर क्योंकि वो मैच अब सब देख ही लिया है तो मैं उसके बारे में पूरा डिस्कस नहीं करना चाहता, बट दे प्लेड रियली वेल इन दैट मैच।
तो ये सब तो हो गया चैंपियंस लीग का। अब मैं बात कर लेता हूं मेरे मेसी के एक्सपीरियंस का। मैं एक शॉर्ट भी डालूंगा, मैं जल्दी दिखा देता हूं। तो इन जनरल मेसी का आना बहुत बड़ी बात थी फॉर इंडिया, फॉर एवरीवन। और मैंने मेसी को सामने देख के, सुआरेस को, डेपॉल को सामने देख के एंजॉय बहुत किया। इतने सामने से पहली बार इन तीन प्लेयर्स को देखा है तो मजा आया। वो पल बहुत अच्छा था मेरे लिए, उनको फैसिलिटेट किया गया, वो पल भी बहुत अच्छा था। वहां पे मिनर्वा एफसी भी आई हुई थी जो हमारी चैंपियन थी अभी, उनको देख के भी अच्छा लगा। दोज बॉयज प्लेड रियली वेल, उनका एक एग्जीबिशन मैच हुआ था, बहुत अच्छा लगा वो दो तीन चीजें देख के। बट इन जनरल मैं कहूंगा कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उसको थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्पेशली जो ट्रैफिक सिचुएशन थी, जो आने जाने की सिचुएशन थी, वो बहुत खराब थी। जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो ऐसे इवेंट में आपको बैंक फॉर द बक देना चाहिए, जो कि हमें कुछ हद तक मिला, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते कुछ और भी होगा, कुछ और सेलिब्रिटीज भी आएंगे, मेसी कुछ मैच खेलेगा, छोटा मोटा एग्जीबिशन मैच खेलेगा लाइक 10 मिनट का या 5 मिनट का, एंड he'll have a say in something, कुछ पेनल्टी शूट आउट्स होंगे इंटरेस्टिंग जिसकी बात चल रही थी। तो वो सब भी होता ना, मेसी की इन्वॉल्वमेंट होती थोड़ी गेम में तो ज्यादा मजा आता। बट एनीवेज, कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना ही ठीक है। हमने मेसी को देखा, सुआरेस को देखा, मिनर्वा एफसी को देख लिया खेलते हुए, तो उससे हमें मजा आया, मुझे तो मजा आया। एंड इन जनरल तो हमें एंजॉय करने को मिला। मैं शॉर्ट बनाऊंगा अपना, उसमें आप देख लेना। बट मोस्टली जब हो तो आगे फ्यूचर में थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज हो जाए तो इट विल बी मच बेटर। तो ये था मेरा मेसी का एक्सपीरियंस। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ ट्रांसफर्स की जो चेल्सी की तरफ से आई है। बेसिकली न्यूज आई है, कुछ ट्रांसफर्स आए हैं, उनकी बात कर लेता हूं। हर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सबसे पहले न्यूज आई है चेल्सी के स्टेडियम की। तो अपेरेंटली चेल्सी अर्ल्स कोर्ट जो एक साइट है वहां जाना चाह रही थी, क्योंकि स्टैनफोर्ड ब्रिज जो है उनका, वहां पे लिमिटेशंस हैं, वो सेंट्रल लंदन में है। वहां पे आप एक क्वांटिटी से ज्यादा बड़ा स्टेडियम नहीं बना सकते। अभी चेल्सी का स्टेडियम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, लाइक 42,000 सब कुछ है उनका। वो चाह रहे हैं कि उसे 60-80,000 का एक स्टेडियम बनाया जाए। बट स्टैनफोर्ड ब्रिज में ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, 60,000 तक का मैक्सिमम आप स्टेडियम बना सकते हो। इसलिए चेल्सी अर्ल्स कोर्ट की तरफ देख रही थी, लेकिन क्योंकि चेल्सी की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया, इसलिए अर्ल्स कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसने डिसाइड किया है कि वहां पे जो वो पहले से प्लान करके बैठी हुई थी, अब वो उसे गो अहेड करेगी और वो सोसाइटी बनाएगी। तो अभी के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा कि चेल्सी अर्ल्स कोर्ट जा पाएगी और उन्हें स्टैनफोर्ड ब्रिज को ये रीडेवलप करना पड़ेगा। लेकिन सडनली कुछ हो जाए, वी डोंट नो, बट दिस इज द न्यूज। और ये चेल्सी फैंस को, मतलब 50-50 इसमें स्प्लिट है। कुछ चेल्सी फैंस को ये बहुत पसंद आएगा, कुछ चेल्सी फैंस को नहीं पसंद आएगा। तो अब बताना आप कौन से बोर्ड में हो, आप अर्ल्स कोर्ट के बोर्ड में हो या फिर आप स्टैनफोर्ड ब्रिज के बोर्ड में हो। एक्चुअली बेसिकली है क्या, स्टैनफोर्ड ब्रिज जो है वो पुराना स्टेडियम है, वहीं पर चेल्सी है। वो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ओल्डेस्ट स्टेडियम जो बचा हुआ है, जो एक ओल्ड स्टाइल का स्टेडियम है। और चेल्सी के जो पुराने फैंस है ना, जो ओल्ड फैंस है, वो वहां से जाना नहीं चाहते। जो न्यू फैंस हैं, जो चाहते हैं शाइनी न्यू स्टेडियम, ज्यादा प्रॉफिट्स और ये वो सब, वो जाना चाहते हैं नए साइड पे। सो विल सी कि इवेंचुअली क्या होगा। बट अभी के लिए ऐसा लग नहीं रहा है कि अर्ल्स कोर्ट वाली ग्राउंड हो पाएगी। अगर चेल्सी को कोई जगह ढूंढनी है तो उसको कहीं दूर जाके ढूंढनी पड़ेगी, अब पास में तो हो नहीं पाएगा। सो विल हैव टू सी कि चेल्सी कहां जाती है। बट इन जनरल, क्योंकि चेल्सी ने अपनी तरफ से कोई प्लान नहीं दिया, इसलिए उन लोगों ने तो अभी ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है और ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर से आई थिंक बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हुआ, कुछ ना हुआ, तो चेल्सी को वो ही स्टेडियम को अपग्रेड करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अथॉरिटी से कि 60,000 सीट की जगह 70,000 या 80,000 की कैपेसिटी हमें दे दो यहाँ पे। अगर स्टैनफोर्ड ब्रिज में 80,000 की कैपेसिटी मिलती है उनको, तो मे बी फिर स्टैनफोर्ड ब्रिज को ही वो ठीक कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द एंड। बट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि अर्ल्स कोर्ट वाली साइड कंप्लीटली हट गई। चेल्सी फैंस, आप बताना क्या ये सही लगेगा आपको या नहीं। नाउ दूसरी बात करते हैं ट्रांसफर्स को लेके। अभी एक न्यूज आई है कि चेल्सी जो समर ट्रांसफर विंडो है, उनके प्लान्स क्या हैं। समर ट्रांसफर विंडो में प्लान्स बेसिकली ये है कि वो अपने मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नाउ
बहुत सारे चेल्सी फैंस थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि चलो उनको अपना डिफेंस जो स्ट्रॉन्ग करना है, डिफेंस में कुछ एडिशंस होंगे, अटैक में कुछ एडिशंस होंगे, लेकिन मिडफील्ड में क्यों एडिशन करना चाह रहे हैं? क्योंकि काइसेडो है, एंजो है, वो तो स्टार्टर्स हैं, उसका बैकअप भी है, लाविया है और आपके वो सैंटोस हैं, और अभी उन्होंने स्पोर्टिंग से भी एसुगो को लिया हुआ है। तो 3 बैकअप्स हैं, तो और 2 बैकअप्स क्यों लेना चाह रहे हैं वो? तो सुनने में ऐसा आ रहा है अपेरेंटली दे आर नॉट हैप्पी विद लाविया, सो सैंटोस उन्हें लग रहा है कि चले जाएंगे, और एसुगो से उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं लग रही हैं, एसुगो को एज अ 5th बैकअप रख सकते हैं। तो बात यह आ रही है कि चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन एडम वॉटन और कोबी मैनू या बोथ। अगर वो ये दोनों ले लेते हैं तो फिर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यहां पे, क्योंकि एडम वॉटन और कोबी मैनू दोनों स्टार्ट्स के लिए पुश करेंगे, काइसेडो और एंजो स्टार्टर्स हैं। तो क्या होगा आगे? ये दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि दोनों में सब लोग स्टार्ट करना चाहेंगे, वो 2 को खिला सकते हैं, तीसरे को नहीं खिला सकते हैं, 3 की मिडफील्ड हम बना नहीं सकते हैं। तो कंफ्यूजन्स हो सकती हैं बहुत इसको लेके, क्योंकि चारों के चारों फिर आपके जो बैकअप को लेके और स्टार्टर सारे ही स्टार्टर हैं आपके, तो इसमें दिक्कत हो सकती है ना। अगर मैनू वॉटन आ जाते हैं तो इनका क्या होगा? जो अभी हैं, रोमियो लाविया वो क्या सोचेगा, आंड्रे सैंटोस क्या सोचेगा, एसुगो तो चलो खेल लेगा, वो 5th बैकअप की तरह खेल लेगा, बट ये दोनों क्या सोचेंगे कि हमारा क्या होगा, हम क्या करें? अब चेल्सी की तरफ से आई अंडरस्टैंड कि रोमियो लाविया इंजर्ड है, रोमियो लाविया खेल नहीं पाता है, इसीलिए काइसेडो को ज्यादा खेलना पड़ता है, जिसके लिए वो कंप्लेंट भी करता है, सुनने में ऐसा आ रहा है। तो वैसे वॉटन और मेनू एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है और कमाल कर सकती है, लेकिन क्या वो स्टार्टिंग के लिए फिर पुश करेंगे? क्या वो एंजो फर्नांडिस और उसकी जगह छीन लेंगे? वील हैव टू सी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स भी बहुत हो सकती हैं। एडिशन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और फिर इनके एडिशंस के बाद लाविया और सैंटोस का क्या होगा? वील हैव टू सी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर लाविया फिट होते हैं और सैंटोस अच्छा खेलते हैं, तो लाविया और सैंटोस आर एप्ट रिप्लेसमेंट फॉर एंजो और काइसेडो। डारियो एसुगो अनफॉर्चुनेटली और ये रोमियो लाविया दोनों ही इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए आई थिंक इसको काइसेडो को बहुत ज़्यादा वर्कलोड देना पड़ रहा है। सो विल सी क्या होता है, बट कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकता है अगर मैनू और वॉटन या दोनों चेल्सी आ गए तो। विल हैव टू सी एंड विल वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। तो ये होगी चेल्सी की बात और कुछ न्यूज़ इन जनरल। आप बताना आपको क्या लग रहा है कि किस टीम का सीजन सबसे अच्छा जा रहा है, कौन चैंपियंस लीग जीतेगा और चेल्सी की अर्ल स्कोट साइड का क्या होगा। उसके अलावा आप उसके अलावा आप ये जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनके बारे में भी बताना। तो और भी कोई टॉपिक अगर रह रहा है वो मैं देख लूंगा और आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करूंगा। विल ट्राई टू कीप कंसिस्टेंसी रखेंगे अपने चैनल में, वीडियोस में, एंड विल ट्राई टू मेक देम एज गुड एज वेल एज पॉसिबल। अगर कुछ चेंजेस आपको भी पसंद आते हैं, आपको लगता है मैं कुछ गलती कर रहा हूं, तो आप प्लीज मेंशन कर देना यहाँ पर या सोशल मीडिया में, टू लेट मी नो। और कीप वॉचिंग आवर वीडियोस यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो कीप वॉचिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियो, ठीक है। ये तो मेन वीडियो था मिस्टर फुटी 101, और बिग मैच रिएक्शन जो होते हैं वो भी आएंगे, एंड उनको आप सर्च कर सकते हो। बेसिकली मैं मिस्टर फुटी 101 में ब्लू कलर की लाइन डाल दूंगा, ब्लू या येलो कलर की लाइन, और उसमें रेड लाइन होगी, तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा बिग मैच रिएक्शन कौन सा है और मिस्टर फुटी 101 कौन सा है। बाकी शॉर्ट्स तो आएंगे ही। तो आज मैं ये वीडियो निकालूंगा, कल आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, मिस्टर फुटी 101 और एक शॉर्ट मिलेगा of my messy experience. So keep watching, keep liking. I'll see you in the next one.